टुडे आई विल डिस्कस यू टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है? टैलेंट मैनेजमेंट दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, टैलेंट एंड मैनेजमेंट। टैलेंट मीन्स होता है एबिलिटी, स्किल, नॉलेज। मैनेजमेंट उसको मैनेज करना मीन्स अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोटेंशियल एम्प्लॉय को हायर करते हैं एक वैकेंट पोजीशन के लिए, तो उसमें उसके स्किल, एबिलिटी और नॉलेज को हम चेक करते हैं, तब हम उसे हायर करते हैं और उसको किस तरह से मैनेज करके चलना है, दैट इज़ कॉल्ड टैलेंट मैनेजमेंट। एक सिंपल डिफिनीशन है टैलेंट मैनेजमेंट की। टैलेंट मैनेजमेंट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द वैकेंट पोजीशन, hiring the suitable person, developing the skill and expertise of the person to match the position and retaining him to achieve long-term business objective। मीन्स जब हम किसी वैकेंट पोजीशन के लिए किसी पोटेंशियल एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसके स्किल को हम पहले डेवलप करते हैं, उसको वो रिटेन करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि जिससे वो हमारे कंपनी में जो भी हमें गोल अचीव करना है उसमें वो लॉन्ग टर्म तक हमारी हेल्प कर सके। डिफाइनिंग टैलेंट अकॉर्डिंग टू मिक ने क्या कहा था कि टैलेंट इज़ द सम ऑफ अ पर्सनल एबिलिटीज़, हिज और हर इनहेरिटेड गिफ्ट, स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंसी, जजमेंट, एटीट्यूड, कैरेक्टर, हिज और हर एबिलिटी टू लर्न एंड ग्रो। मीन्स कि मिकने ने कहा था कि टैलेंट इन सब का सम है जो हेल्प करता है इन सबको लर्न करने में एंड ग्रो करने में। आगे हम देखते हैं टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस मॉडल। इसका कोई एक प्रोसेस नहीं होता है, इसे कई सारे प्रोसेस होते हैं। इसके लिए मुझे प्लान भी करना होता है, अट्रैक्ट करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, डेवलपिंग, रिटेनिंग एंड ट्रांजिशनिंग। ये एक प्रोसेस मॉडल मतलब एक हायरार्की है जो आगे हम अब डिफ़ाइन करते हैं इसे। प्लानिंग क्या होती है कि जब हम किसी लॉयल कस्टमर वो पोटेंशियल एम्प्लॉय को जब हम हायर करते हैं तो उसके लिए हमें पहले एक प्लान करना होता है कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसका की रोल क्या होगा, उसकी कहाँ मतलब किस पोस्ट के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है, वो सब प्लान पहले से करना होता है। अट्रैक्टिंग मीन्स होता है कि अगर हम मतलब किस सोर्स से एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं, किस पोर्टल से हम एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। मोस्टली आजकल ऑनलाइन पोर्टल पर ज़्यादा ही लोग कैंडिडेट हायर करते हैं, जैसे जॉब पोर्टल सच एज naukri.com, timesjob.com, सोशल नेटवर्क सच एज लिंक्डइन, ट्विटर एक्सेट्रा। सेलेक्टिंग इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या मतलब इन्वॉल्व कर कौन स्टेप इन्वॉल्व करने होते हैं, जिसमें हम पहले करते हैं रिटेन टेस्ट, इंटरव्यू और एक मतलब कि जिससे हम उनको एक सूटेबल कैंडिडेट मतलब उनकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर पाएँ। डेवलपिंग मतलब जब किसी एम्प्लॉय को पोटेंशियल एम्प्लॉय को जब हम हायर करते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या जिस पोस्ट के लिए मैंने उसको हायर किया है क्या उसके पास सारी स्किल या नॉलेज है। मोस्टली ऐसा होता नहीं है, थोड़ी बहुत स्किल या नॉलेज हमें देना होता है। उसको हम क्या करते हैं कि ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम कराते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, गाइडिंग, कोचिंग, एजुकेटिंग, मॉनिटरिंग एम्प्लॉय एंड उसके जॉब को रोटेट करते रहते हैं। रिटेनिंग मीन्स होता है कि लंबे समय तक अपने कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को रोकना। हम ऐसा क्या करें, रोकना मीन्स मतलब कैसे हम उसको खुश करते कि जिससे वो अपने मेरी कंपनी में लंबे समय के लिए रोक पाए और हमारे गोल को ईज़िली अचीव कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या क्या करने होते हैं कि प्रोवाइडिंग कराते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को, और कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट दे देते हैं, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग से लोग खुश रहते हैं। टीचिंग न्यू अ जॉब स्किल, आइडेंटिफाइंग द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड एफर्ट। ट्रांजिशनिंग मीन्स होता है कि हम कैसे मतलब एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर उसको ट्रांसफ़र करते हैं एक लंबे टाइम के लिए। कि टैलेंट मैनेजमेंट जैसे हम देख सकते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय को ट्रांजिशन करते हैं तो कैसे हम उसको कर सकते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट देकर,
कंडक्टिंग एग्जिट इंटरव्यू, मतलब ये देखना पड़ेगा कि अगर वो छोड़ के मेरी कंपनी जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है। उसके पहले एग्जिट इंटरव्यू पोल देखते हैं जिसमें कि उसका कैरेक्टर कैसा रहा है, उसका बिहेवियर कैसा रहा हमारे एम्प्लॉय के लिए, वो उसकी एबिलिटी कैसी थी, ये सब देखते हैं। फिर उसका हम क्या करते हैं कि प्लानिंग करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रमोशन के लिए। टैलेंट मैनेजमेंट इनिशिएटिव, टैलेंट मैनेजमेंट कैसे हम इनिशिएट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, रोल डिज़ाइन करते हैं, जॉब रोटेट करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं, सक्सेशन प्लानिंग करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इस्टेब्लिश करते हैं, सेल्फ मोटिवेट करते हैं। बेनिफिट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, बेनिफिट क्या क्या है एक एम्प्लॉय के टैलेंट मैनेजमेंट में? राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, retaining the top talent, better hiring, understanding employee better, better professional development decision। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो या जो कुछ भी आपको मतलब लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी क्वेरीज़ हो नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ओके।